चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना साहब। बहुत। बहुत। मैं चांद की बात कर रही हूँ। मैं भी चांद की बात कर रहा हूँ, अपने चांद की। वैसे क्या जादू है, हर दफा पहले से ज्यादा हसीन लगती हो तुम। आखिर ऐसा क्यों है? शायद मोहब्बत बढ़ रही है। जब चांद मुकम्मल होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो कितना खूबसूरत लगता है ना, है ना? इसी तरह जब मोहब्बत बढ़ती है तो इंसान के चेहरे से खुशियां यहाँ होती है, जो इंसान को खूबसूरत बनाती है। एग्जाम्पल तो तुमने बहुत अच्छी दी, लेकिन तुम भूल रही हो कि चांद घटता भी है। मोहब्बत भी घटती है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दो इंसानों के बीच मोहब्बत कम होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत को हमेशा इजहार की जरूरत रहती है। मोहब्बत भी अपने होने की गवाही मांगती है साथ। और कौन देता है ये गवाही? इंसान का चेहरा। मोहब्बत में डूबे हुए इंसान का चेहरा चांद की तरह चमकता है। मैंने तुम्हारी बात के बारे में बहुत सोचा और तुम गलत नहीं कह रही, लेकिन इस पे इस वक्त फ़ौरन अमल नहीं हो सकता। घर का माहौल ही ऐसा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। साथ भाई की जॉब चली गई है। अब मैं इस माहौल में जाके सबको कह दूं कि मैं अलग होना चाहता हूँ तो मज़ीद टेंशन बढ़ जाएगी ना। हम शादी के बाद अलग हो जाएंगे, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन सोहेल, प्लीज़ जान से, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, थोड़ा वक्त ही मांग रहा हूँ। मैंने तुमसे कमिटमेंट कर दी है ना, मैं पूरी कर लूँगा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। जी बेटा जी, क्या सोचा है सुहेल के प्रपोजल के बारे में? सुबह से उसकी अम्मी का फोन आ रहा है, क्या कहूं मैं उन लोगों को? अभी तक कोई फैसला नहीं किया आपने? बेटा कितना टाइम लेना है? और मम्मी, कर लिया मैंने फैसला, हाँ करना है उन्हें। वंडरफुल, मुझे पता था यही फैसला करोगी। ऐसे ही फजूल के ना नखरे कर रही थी। मैं तुम्हारे अब्बू को बता कर आती हूँ। ये लो बेटा।
बात पक्की होने की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। सुहेल भाई तो बड़े ही चुप रुस्तम निकले, हमें हवा भी नहीं लगने दी और चक्कर भी चला लिया। हम तो उन्हें बड़ा मासूम और शरीफ समझते थे, अपने काम से काम रखने वाला। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई सुहेल की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। हम तो चिराग लेके भी ढूंढते ना, ऐसी लड़की हमें ना मिलती। माशाल्लाह। आपकी बहू नहीं आई साथ? जी वो आंटी वो तो आ रही थी, लेकिन अचानक उसकी जरूरत अच्छा बस बस आलिया, रहने दो। अब ये तो अपने हैं ना, अब इनसे क्या छुपाना। अब शानजे कल को रुखसत होकर हमारे यहाँ आएगी तो क्या खुद से देखेगी नहीं कि उसके मिजाज ही नहीं मिलते? बहन बात ये है कि हमारी बहू बहुत बदमिजाज है, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती। बड़े बाप की बेटी है ना, बचपन से ही लाड प्यार में पली है, इसलिए दिमाग खराब है उसका। हम तो खुद उसकी आदतों से बड़े तंग हैं, पर क्या करें, बेटे की पसंद है, बर्दाश्त कर रहे हैं। लो भाई मुंह मीठा करो, तुम्हारे भाई की बात पक्की हुई है। जी जी, आंटी का भी मुंह मीठा। हाँ, मुझे भी देना। ये लो, जी हाँ, थैंक यू। आपको मुबारक हो। बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अम्मी के साथ नहीं गई? कहाँ जाना था? मेरे ससुराल गई हैं ना रस्म करने। तुम्हारे ससुराल? आपको वाकई नहीं पता? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। मुबारक हो। सो सॉरी भाभी, अम्मी को ये नहीं करना चाहिए था, उनको साथ लेके जाना चाहिए था आपको। होना तो बहुत कुछ चाहिए इस घर में जो नहीं हो रहा। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, चाय पियोगे? नहीं नहीं, आप रुक जाए, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी। अब देखिएगा तो सही, मेरे हाथ की चाय पियेंगी ना, मजा आ जाएगा। तो और सोफे पे तो मेरी गर्दन अकड़ गई। दबा जा मेरे कंधे तो दबा। सुहेल से ये उम्मीद नहीं थी वैसे मुझे। क्या देखा उसने उसमें? ना दौलत है ना रूप, आम सी शक्ल की लड़की है बस। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, उससे प्यारी तो हमारी गुड़िया है अम्मी। रहने दे बस, वहां तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, चिराग लेके भी ऐसी दुल्हन ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। क्यों ढूंढे हम चिराग लेके ऐसी दुल्हन? चाहिए ही नहीं, दिमाग खराब है हमारा। दिमाग तो तुम्हारा खराब है, जो दिल में आता है बोल जाती हो। बेचारी शांति की शक्ल देखी थी, उसे बहुत बुरा लगा था। इंसान को मौका महल देखकर बात करनी चाहिए। अरे देखिए कौन आया, अभी हमने आके सांस भी नहीं लिया और ये फौरन आ गए। मैं इसलिए नहीं आया, तो फिर मौसम का हाल जानने आए हैं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप लोग भाभी को साथ क्यों नहीं लेके गए? कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे उनके सामने। उनको ये भी नहीं पता था कि मेरा रिश्ता तय हो गया। अम्मी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा बस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने घर के तमाशे दूसरों को दिखाने का मुझे कोई शौक नहीं। कैसा तमाशा? महारानी का मुंह मायरा की शादी से ही बना हुआ है, पता नहीं किस बात पे। वो जाती है हमारे साथ, और अगर मैं उसे जबरदस्ती ले भी जाती तो वहां उसका बना मुंह देख के वो तुम्हारे ससुराल वाले तो समझते ना घर की बड़ी बहू खुश नहीं है। और कोई माँ बाप ऐसे घर में लड़की नहीं देते जहां बड़ी बहू खुश ना हो, साफ इनकार कर देते वो लोग। हो गई तुम्हारी तसल्ली? माँ के सामने खड़े होने से पहले ये सोचना चाहिए था कि वो भाभी और ये माँ, और माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। कुछ खा लो। ये मेरा मूड नहीं है। अच्छा, तो फिर आइसक्रीम खा लो। नहीं,
स्टॉप इट सोहेल, क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम्हें अच्छी तरह बता तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? तुम अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना शर्माती भी हो। व्हाट नॉनसेंस, मैं कोई शर्मावर मानी नहीं। तो फिर क्या कर रही हो? यार मुझे ये ईमेल लिख के भेज दी है, मुझे इसका जवाब अभी चाहिए ऑफिस जाने से पहले। तुम ये अपनी आशिकी जो है ना, बात के लिए संभाल के रखो। अच्छा ठीक। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम लोग आ गए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। सारा, कब तक नाराज होगी मुझसे? और ये खामोशी हमारे रास्ते की दीवार बनी रहेगी। ज़ारा, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब हो गया ना। कब तक उस लम्हे में कैद रहोगी? प्लीज उसको जाने दो। इधर देखो, सब कुछ भुला के एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज करते हैं। भूलना आपके लिए आसान होगा, साथ मेरे लिए नहीं। मुझे नहीं पता वो औरतें कौन होती हैं जो शौहर का हर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करके भी हंसी खुशी उनके साथ रहने लगती हैं। ये मुझसे नहीं हो रहा साथ। मैं वो जिल्लत, वो शर्मिंदगी भुला ही नहीं पा रही। ये एहसास पल पल मेरे दिल को कटरो के लगाता है। जिस दिन आपने मुझे खुद से अलग कर दिया था, क्या इतना आसान था आपके लिए? मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है साथ। मेरी जिंदगी का लम्हा उसी दिन ठहर गया था जिस दिन आपने मुझे तलाक दी थी, मुझे खुद से अलग कर दिया था।